नमस्कार दोस्तों, आपका सिंह एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आपको सिंह एकेडमी चैनल पे बेसिक फाउंडेशन मैथ में आपको 1 से 20 तक का क्यू बताऊंगा, यानी घन बताऊंगा कि 1 का कितना घन होता है, 2 का कितना घन होता है। ये सब आपके बेसिक फाउंडेशन में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको मैं बेसिक फाउंडेशन में बताऊंगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए, हमारे चैनल का नाम एक बार याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं 1 से 20 तक मैं आपको बताता हूँ। ये 1 हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 7 हमको मान के चलिए। 7 के ऊपर जिसके ऊपर क्यू होता है उसको हम, मतलब 3 होता है, उसको हम बोलते हैं घन। जैसे 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर हमारा क्या होगा, 1 होगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर हमारा 8 होगा। 3 गुणे 3 बराबर हमारा 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर हमारा होगा 27। 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर होगा हमारा 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर हमारा होगा 64। 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर होगा हमारा 125। 6 का अगर 3 को करेंगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6 का हमारा 6 गुणे 6 गुणे 6 का होता है, अगर आप देखेंगे तो 216 होगा, 216 होगा। 7 का क्या होगा, 7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर हमारा होगा 7 गुणे, पूरा आप देखिए बोर्ड पे देखिए, 7 गुणे 7 गुणे 7 का हमारा होगा 7 गुणे 7 गुणे 7 का होगा 343 हमारा होगा, 343 होगा हमारा। जब भी मानकर चलिए 8 का आपको क्यू निकालना हो, दे दिया हुआ √3 8, तो आप कैसे निकालेंगे। जैसे हमारा 8 हो गया, उसको हमको डिवाइड करना है। 8 हो गया, उसको हमको डिवाइड करना है। 2 से करेंगे, 2 दूने 4, 2 तिहाई 6, तो हमारा ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जैसे हमारा हो जाएगा 2 के पावर 3 को हमारा हो जाएगा 8 का क्यू। कहने का मतलब क्या होगा, अगर 8 का घन क्या निकलेगा तो हमारा निकलेगा 2। 8 का घन हमारा 2 निकलेगा। वैसे ही 125 हमारा क्या होता है, 125 अगर मानेंगे तो 125 को अगर आप डिवाइड करेंगे, सिंपल से आपको नहीं आ रहा है, ये मैं आपको बेसिक फाउंडेशन करा रहा हूँ, बेसिक मैथ फाउंडेशन। आप बेसिक से बेसिक आप सीखेंगे। जैसे 5 से अगर करेंगे तो आपका क्या होगा 25, फिर 5 से करेंगे तो आपका होगा 5। तो हमारा 3 पार्ट में बचता है 5 गुणे 5 गुणे 5। कहने का मतलब एक और तीनों को गुणा करते हैं तो हमारा होगा 125, 125 होता है। वहीं अगर किसी का होगा, जैसे आपको 343 निकालना है, 343 निकालना है, तो अगर आपको भाग देना होगा तो आप किससे देंगे भाग, 343 को अगर भाग देंगे तो कैसे आपका आएगा। जैसे 7 का इसमें क्यू दिया है, आपको नहीं आ रहा है कि 343 कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको भाग देना है, 7 से भाग दीजिए 343 में। 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28 को 28 हो गया। इसमें बचता है हमारा 6, और उसके बाद 7वां 63 हो गया। तो फिर ये मान कर चलिए 49 करेंगे, तो अगर ऐसे हम करते हैं तो कितना होगा, 7 से इधर 49 हो गया, और 49 को अगर करेंगे तो 7 हो गया। तो मतलब ये हमारा 3 क्यू निकल जाएगा, 1 2 3, मतलब ये 7 का हमारा क्यू निकल जाएगा। ध्यान रखिए आप, अगर आप इसमें देखते हैं तो 1 का क्यू हमारा 1 हो जाएगा, 2 का क्यू हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा,
3 का क्यू हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा, 4 का क्यू होगा हमारा 64 हो जाएगा, 5 का क्यू होगा हमारा 125 हो जाएगा, 6 का क्यू होगा हमारा 216 हो जाएगा, 7 का क्यू होगा हमारा 343 हो जाएगा। एक बार इसको आप देख के और उतार लीजिएगा। बाकी आपको स्टैंडर्ड बुक में सब मिल जाती है, लेकिन ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, या आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो, या सी सेट के यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, या आप 8वीं 9वीं या 10वीं क्लास में हो, आपको इतना मालूम होना चाहिए, या 12वीं में हो। मैथमेटिक्स का मतलब ये बेसिक चीज़ है जो आपको मालूम होना चाहिए। अर्थमेटिक अगर आप पढ़ रहे हैं, अंकगणित पढ़ रहे हैं, या कोई सा भी आप मान के चलिए पढ़ रहे हैं मैथ्स का, तो उसमें ये सब आपके घन वर्गमूल ये सब आपको मालूम होना चाहिए। चलिए मैंने 7 तक निकाला है, अब 7 के बचते हैं। हमारे 20 तक हमने बोला था, 1 से 20 तक घन के बारे में बताएंगे, तो 7 तक हमारा हो गया था। तो अब देखिए, उसके बाद आता है 8 के बाद आएगा हमारा 9 के बाद 10 के बाद 11 12 13 14 15 16, ठीक है। फिर यहाँ पर हम करते हैं 16 के बाद हो जाएगा 17 18 19 और ये 20। क्यू अगर होता है, जहाँ भी क्यू आपको निकालना हो तो उसी संख्या को 3 बार गुणा करेंगे। आपने सब समझा है, उसी संख्या को हमको 3 बार गुणा करना है, उसी संख्या को हमको 3 बार गुणा करना है। तो 8 गुणे 8 का अगर हमारा संख्या होता है, 8 गुणे 8 का, अगर ये पूरा बोर्ड को आप देखिए, 8 गुणे 8 का जो संख्या होता है, तो उसको अगर आप देखेंगे तो 8 का हमारा होगा 512 निकलेगा। 9 का होगा हमारा 9 का हमारा 729 होगा। 9 का होगा हमारा 729 होगा। 10 का क्या होगा हमारा, 10 का होगा 1000 होगा। 10 का होगा 1000, उसके बाद 10 का 1000 होगा। उसके बाद 11 का क्या होगा, 11 का हमारा होगा 1 3 3 1, ये हमारा हो जाएगा। 12 का क्या होगा हमारा, 12 का हमारा होगा 17 28 होगा। 17 28 होगा। 12 का होगा हमारा 17 28 होगा। 13 का होगा 21, 13 का होगा 21, 13 का होगा 21, 13 का होगा 21 97 होगा। 14 का होगा हमारा 27 44 होगा। 14 का होगा हमारा 27 44 होगा। ये सब आपको याद होने चाहिए, जितना भी आपको बता रहे हैं ये सब आपको याद होने चाहिए, ये सब आपको याद होने चाहिए, ये सब आपको याद होने चाहिए। फिर उसके बाद 15 का हमारा क्या होता है, अगर 15 का अगर आप क्यू करेंगे, 15 का आप अगर आप क्यू करते हैं, 15 का आप अगर क्यू करते हैं तो 33 75 आता है। 33 75 आता है। 33 75 आता है। उसके बाद अगर ये होगा 16 का करेंगे तो 40, 16 का करेंगे तो 40, 16 का करेंगे तो 40 96 होगा। 16 का करेंगे तो 40 96 होगा। 16 का करेंगे तो 40 96 होगा। 17 का करेंगे, 17 का आप अगर करेंगे तो 49, 17 का करेंगे तो 49 13 होगा। 18 और 19 हमारा बचता है और 20 बचता है। 20 तो हमारा आखिरी का है। उसके बाद अगर हम 18 का करते हैं तो 18 का होगा 58 32, 58 32 होगा। उसके बाद क्या होगा, 19 का अगर करेंगे तो 19 का करेंगे तो 68, 68 के बाद हमारा अगर गुणा करते हैं तो 19 गुणे 19 गुणे 19 का अगर आप टोटल क्यू करेंगे तो 68 के बाद हमारा होगा, 68 के बाद होगा 59 और 2000 का हमारा क्या होगा, 800 का क्या 20 का क्या होगा हमारा 8000 होगा। जैसे 2 का 8 होता है तो ये हमारा 20 का
8000 लगभग होगा। तो इस तरीके से हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं एक बार और इसको आपको समझाता हूँ। ये कुछ लाइट की वजह से दूर दूर हट के वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा शेडो आए नहीं, क्योंकि जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो इसका शेडो पहुँचता है, इसलिए दूर हो जाना पड़ता है। देखिए ये वीडियो अच्छी बने, थोड़ा लाइट का इसमें आज दिक्कत हो गया है। 8 का क्या होगा हमारा 512 होता है, 9 का होगा 729 होगा, 10 का होगा 1000 होगा। अगर 10 का क्यू कोई बोला तो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 जीरो अगर लगा देते हैं आप एक के आगे तो हमारा 1000 हो जाता है। 11 का हमारा हो जाएगा 1333 हो जाएगा, 12 का हो जाएगा हमारा 1778 28 हो जाएगा। उसके बाद 1728 के बाद हमारा 13 बचता है 2197 हो जाएगा। 14 का होगा 2477 होगा, 15 का होगा 3375 होगा, 16 का होगा 4096 होगा, 14 का होगा 4096 होगा। उसके बाद 17 का क्या होगा 4913 होगा, 4913 होगा। 18 का क्या होता है 5832 होगा, 5832 होगा। उसके बाद 19 का क्या होगा 6859 होगा। 2000 का क्या होगा हमारा 2000 का हमारा क्या होगा 8000 होगा। इस तरीके से आपको घन आने चाहिए, इस तरीके से आपको घन आने चाहिए। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको दे दिया कि 8000 का घन निकालिए तो आपको 3 चरणों में इसको भाग देना होगा और एक ही कैटेगरी को उठाकर लिखना होगा। तो जैसे 8000 को अगर आप भाग देते हैं तो कितना होगा 20 गुणे इधर हो जाएगा क्या होगा हमारा 400 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। उसके बाद फिर 20 करेंगे, सॉरी कुछ गलती लिख रहा हूं। अगर आप देखेंगे इधर आप देखिए 20 गुणे अगर 20 करते हैं, भाग दीजिए 8000 को 20 से, 8000 को 20 से भाग देना है आपको। तो क्या होगा 20 से अगर आप भाग देंगे तो 400 निकलेगा, 400 को 20 से भाग देंगे तो 20 निकलेगा। तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा, ये हमारा कॉमन हो जाएगा, ये हमारा कॉमन हो जाएगा। मतलब 20 गुणे 20 गुणे 20 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा घन निकलेगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको घन के बारे में कुछ मालूम होगा। ये सब जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको मालूम होने चाहिए। जो आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, मतलब किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको मैथ का कुछ बेसिक मालूम होना चाहिए, उस तरीके से मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ट्रिक उरिक तो बाद में आपको काम आएगा, लेकिन हमको इतना याद होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में अगर हम जाते हैं तो हमको, या आप 8वीं से ही आपको घन बताया जाता है। 8वीं से 7वीं से अगर आप एडवांस अगर मैथ्स अगर ले लिए हैं कि हम कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लिए हैं, और उस तरीके से अगर आप सीख रहे हैं कि हमको जल्दी सीखना है, तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि ये सब आपको वर्गमूल मिलता चला जाएगा, प्रतिशत मिलता चला जाएगा, घन मिलता जाएगा। ये सब आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक मैथ आपको मालूम हो जाना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं। नहीं मालूम होता है तो मैं इस तरीके का मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसको आप देखिए। और मैं एक कोचिंग चलाता हूँ, कोचिंग का नाम है मेरे कोचिंग का नाम है सिंह एकेडमी। मैं एक ऑफलाइन कोचिंग चलाता हूँ, उसका कोचिंग का नाम है सिंह एकेडमी, और इस मेरे चैनल का भी नाम है सिंह एकेडमी। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बेसिक मैथ, बेसिक ज्योग्राफी, फाउंडेशन का वीडियो ला रहा हूँ, और कुछ जो आपके पॉलिटी से रिलेटेड रहेगा उसको मैं लेकर आऊँगा। और क्लास 10th का मैं पूरा एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसको मैं वीडियो लेकर आपके तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। आप इसी तरीके से वीडियो को पूरा देखते रहिए और समझते रहिए, और एक कमेंट कीजिए ज़रूर। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।